So hello guys, in this video uh, we are going to know how we can backtest any strategy on TradingView. Like backtesting is a very important thing. Like it will teach you about the ins and outs of any strategy, like where to enter without even thinking. हाँ, अगर तुम्हें लाइक एक स्ट्रैटेजी में अगर तुम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो तो तब तुम जब एंट्री मारोगे एंट्री मारने के वक्त तुम्हें लाइक तुम जितना फास्ट एंट्री ले पाओगे तो उसके साथ साथ होगा। अगर तुम लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हो लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लाइक बहुत प्रीमियम लाइक बहुत फास्ट मूव करता है, तो फास्ट एंट्री लेना इज इम्पोर्टेंट। सो बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं उस चीज़ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक टेस्टिंग करने के लिए तुम्हारे पास जो चीज़ होना चाहिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए तुम्हारे पास जो चीज़ होना चाहिए वो है नंबर 1। नंबर 1, strategy you need a strategy, okay? You need a strategy, and only, okay, only through backtesting you will get to know that this is a profitable strategy, okay? Only after backtesting this strategy you will get to know that this strategy is profitable, okay? Like you have to take multiple number of trades after which you will get to know that this is profitable strategy, okay, that it can make you money. तो सबसे पहले मैं तुम्हें मेरा एक स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। मैं तुम्हें मेरा एक स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ जो मैं निफ्टी 50 के लिए पहले बनाया हूँ मैंने। तो इसको जैसे कि मैं मान लो इस स्ट्रैटेजी को लाइक क्यों करूँगा, लाइक मैं जब ट्रेड आएगा तो मैं लाइक फास्ट एकदम सेटअप बनेगा, मैं फास्ट लाइक तुरंत 1 सेकंड में मैं बाई बटन पे या सेल बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, इसीलिए। ठीक है ना? तो क्या है, मान लो मैं अपना स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करूंगा। ठीक है, मान लो मैं लास्ट डे से स्टार्ट कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा है कि जब भी 9 9 ई एम ए और 15 ई एम ए, 9 ई एम ए कौन सा लाइन है, जो जो अभी जो 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 प्राइस चल रहा है, प्राइस के पास जो वाला लाइन है वो है 9 ई एम ए, 9 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो 15 ई एम ए है वो जो जो लाइन से थोड़ा करंट प्राइस से थोड़ा सा अ, जो जो लाइन दूर है उसको बोलते हैं 15 ई एम ए। अब मान लो कि मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा। मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, जब भी लाइक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर लाइक ईएमए से सपोर्ट लेता है, हाँ, या फिर ईएमए इसको लाइक नीचे से भेद करके जाता है, जैसे कि ये वाला कैंडल अगर देखोगे, ये वाला कैंडल अगर देखोगे, ईएमए को क्या किया इसने, ईएमए को देखो नीचे से भेद करके ये ऊपर चला गया, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा था, ठीक है ना? तो ऐसा अगर कैंडल बनता है या फिर बियरिश कैंडल, ईएमए को देखो एकदम लाइक ये वाला कैंडल अगर देखोगे तो इसमें क्या कर रहा है, लाइक सॉरी सॉरी, हाँ, ये वाला कैंडल अगर देखोगे, देखो एक बियरिश कैंडल है, इसमें दोनों ईएमए को ऊपर से एकदम नीचे आके एकदम पूरा ये कर दिया है, पूरा ब्रेक कर दिया है। और ये अगर कोई ईएमए से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है ना, रिजेक्ट हो रहा है, जैसे कि ये वाला कैंडल अगर देखोगे, ये वाला कैंडल अगर देखोगे, ये जो 9 ईएमए है इससे ये रिजेक्शन ले रहा है। तो वैसे टाइप्स में मैं एंट्री लूंगा। तो चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा और 10x ही रखते हैं। अब तुम बैक टेस्टिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बिना सब्सक्रिप्शन के तुम नहीं कर पाओगे। और फिर तुम अपना टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ सेट कर लेना।
और फिर तुम अपने हिसाब से ये बार को लेके ऐसे क्रॉस करके तुम मान लो कि जैसे अगर मैं मेरा स्ट्रेटेजी अगर मैं 11 o'clock से प्रैक्टिस करूंगा तो मैं 11 पे लेके मैं इसको ये कर दूंगा। ठीक है। अब अब क्या है इसके लिए तुम्हारा ट्रेडिंग व्यू का जो एसेंशियल प्लान आता है उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे तुम्हारा तुम जो एसेंशियल प्लान से तुम्हारा हो जाएगा 1500 करके लगता है, और शायद पहली बार जब तुम करोगे तुम्हें एक फ्री ट्रायल मिलेगा, तो ये कर सकते हो। तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये एसेंशियल प्लान। तुम्हें एक स्ट्रेटेजी के बारे में, ऑल ओवर ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। अब मैं तुम्हें मेन चीज़ में ले आता हूँ, लाइक चलो हम स्टार्ट करते हैं 11 o'clock से, ठीक है ना। तो 11 o'clock से मैं जनरली स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 9:15 से लेके 11 o'clock तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, क्या मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, हाँ, एंड कैंडल्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा रहता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी कैसा है कि मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको ऑन करूँगा, अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, और एक कंडीशन है, दोनों ईएमएस को 30 डिग्री से ज़्यादा रहना पड़ेगा तभी मैं एंट्री ले पाऊंगा। अब तुम यहाँ पर जाके सेल बटन क्लिक कर सकते हो, अपने यूनिट्स वगैरह बढ़ा सकते हो एंड ऑल। ठीक है, बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, जितना कर सकते हो। ठीक है। मैं तो इसको 1 में ही रखूंगा, फिर मैं इसको सेल कर दूंगा। और मेरा जो स्ट्रेटेजी है इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहता है कैंडल का जो लाइक जो हाई है, बेरिश कैंडल के लिए हाई, और जो बुलिश कैंडल होगा उसके लिए जो लो है, उसका तुम स्टॉप लॉस रखोगे वहां पर, एंड मैं इसको थोड़ा सा लूज रखता हूँ, उसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ पर 14 रुपीज का स्टॉप लॉस है, एंड मैं इसको, और मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2। टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2, एंड सिस्टम क्या है, जब भी मेरा 1:1 हिट कर देगा मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ब्रेक इवन में ले आऊंगा। अब देखो इसको, ये ट्रेड कैसे प्लेस होता है, देखो। अब मेरे को 14 रुपीज यहाँ पर चाहिए, अभी मैं इसमें कर सकता हूँ। ठीक है ना, ब्रेक इवन कर सकता हूँ। अब देखते हैं। देखो, अब देखो, 14 था, मेरा 25 हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल मैं ब्रेक इवन कर दूंगा अपना स्टॉप लॉस को। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकते हैं, या प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, या फिर प्राइस ये एंट्री पॉइंट पे चला जाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरा नहीं, नो लॉस रहेगा इसमें, या तो मेरा टेक प्रॉफिट देगा, या तो मेरा या तो ये एंट्री पर आ जाएगा। मैं कोई भी लॉस नहीं लूंगा ये स्ट्रेटेजी पर, सिंपल है, मैं रिस्क फ्री हूँ इस स्ट्रेटेजी पर। ठीक है। अब देखो आराम से ये देखते हैं एक बार, शायद ये प्रॉफिट हिट करेगा। देखते हैं एक बार। टेक प्रॉफिट का ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है। अगर तुम एफएनओ करते हो तो इतने टाइम तक ट्रेड को होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा वहाँ पर प्रीमियम में कितना स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है। सेम स्ट्रेटेजी है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। अच्छा, इसमें तुम्हारा हमने ब्रेक इवन कर दिया अपना ट्रेड को। कैसे करते हैं, यहाँ पर जो बाई और सेल जो ऑप्शन होता है ये बहुत ही बढ़िया है। इसको तुम लिमिट में भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पार्टिकुलर कोई प्राइस पे लेना चाहते हो अपना ट्रेड को, हाँ, तो ऑटोमेटिकली अगर तुम सेल या बाई बटन प्रेस करते हो तो जो लास्ट कैंडल है, तो उस कैंडल के जो क्लोजिंग पर ये ले लेता है। ठीक है ना। तो अगर तुम बाय करते हो, लिमिट लगाते हो, मान लो अभी इसका प्राइस है 25809, मैं इसको लगा दूंगा मान लो 258811 लगा दिया। तो अभी ये आया 25811 हो गया, यूनिट्स हो गया, मैं बाय कर दूंगा। तो ऐसे करके होगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा अ, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे ही होता है जनरल। हम्म और उससे उतना मैटर नहीं करता, नहीं, बस तुम जनरल तो तुम ये इसको ये तुम इसको ये कर ही सकते हो, लाइक तुम जो कैंडल में लोगे, कैंडल का क्लोजिंग में ही जनरली हम लेते हैं। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से तुम कैंडल को कट करके वो कैंडल तक तुम ले आना,
ठीक है ना, अगर तुम इस कैंडल में लेना चाहते हो ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट है एंड क्या है, जैसे कि मान लो मैंने एक शॉर्ट कोई एंट्री लेना चाहता हूँ। देखते हैं फिर, अब इस जगह पर देखते हैं कि मेरा जो दोनों ईएमएस है पर कम्प्लीटली 30 डिग्रीज या उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आई विल नॉट टेक अ ट्रेड ओवर देयर। मैं ट्रेड नहीं लूँगा वहाँ पर। अब मैं इसको 5 पॉइंट्स में ले आता हूँ एंड देन इसको मैं 10 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। ऑलमोस्ट शायद यहाँ पर मेरा ये आया था। तो एक बार, तो इसमें देखो 7 हो गया, 7.45, और इसका मैंने लगा था 5, तो मैं इसको ब्रेक इवन में ले आऊँगा। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ये हो गया लाइक 1:1 आ गया मेरा। मैं अब इसको या तो टेक प्रॉफिट होगा या तो मेरा लॉस नहीं ले लूँगा बस। तो ये एक जगह है, ठीक है। अब इसको तुमको मैं एक और डे के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर तुम्हारा ये भी एक ऑप्शन है रिप्ले ट्रेडिंग करके। रिप्ले ट्रेडिंग में तुमने कितना ट्रेड्स लिया, मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉ डाउन 1.90, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था, एक में मेरा ब्रेक इवन गया। जो ट्रेड अभी लियो उसका ही दिखाएगा, पिछले वाला ट्रेड का शायद नहीं दिखाता है। ये एनीवेज उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हम्म, मैं तुम्हें कुछ और दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लो 14 तारीख का दिखा देते हैं। ठीक है ना, 14 तारीख का मान लो मैं दिखा देता हूँ अराउंड 11 o'clock, ठीक है ना। अब अगर तुम देखोगे ये कैंडल कंप्लीटली उतना बुलिश नहीं है। हम्म, अब देखोगे इस जगह पर कि ये मेस बहुत ही बुलिश है, 30 डिग्री से ज़्यादा है एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। जो ये कैंडल है मैं इसमें एंट्री ले लूँगा अपना बाई। 13/26। अब मैं इसको देखते हैं फिर, इसमें लॉस ही हुआ था, देखा है इसमें। तो इसमें हमारा लॉस गया इस ट्रेड में, ठीक है ना। इसमें मैं लाइक एक प्रॉफिट गया, एक ब्रेक इवन, एक लॉस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे कि ये में इसका एंगल बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है। मैं इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये बहुत ही ट्रेडिंग व्यू का बहुत ही अच्छा फीचर है। लाइक अगर तुमको अच्छा ट्रेडिंग करना है, बैक टेस्ट करना तो इम्पोर्टेंट है। ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है अगर उस स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है ना, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दोगे। हम्म, ये देखते हैं फिर। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, माइंड भी अराउंड। स्टॉप लॉस नहीं गया, नीचे आके हटा, पूरा ऊपर चला गया फिर, है ना। अब इसमें टेक प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली। ये में नहीं, इसमें हाँ टेक प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे तुम्हें इसको बैक टेस्ट करना है, राइट। बैक टेस्ट करना है and और भी चीज़ें हैं लाइक। यहाँ पर ये में 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो हमें थोड़ा अवॉइड करना है इस जगह पर। हाँ, इस कैंडल पर हम ले सकते हैं एंट्री, जैसे कि इसके नीचे 6 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स। तो हम इसमें क्या करेंगे लाइक, देखो इसमें पहले ही कैंडल में इसने हमारा 1:1 कर दिया। शायद इसमें बाद में लॉस हो जाता। तो इसमें हाँ, इसमें ब्रेक इवन हो गया। अब हम इसमें लॉस तो नहीं लेंगे चाहे जो भी हो जाए। अब देखो इसमें ब्रेक इवन हो गया इसमें, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट है। अब ये देखो ये वाला जो कैंडल है ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। इसमें एक फिर से एंट्री जा सकते हैं and all। मैं बस बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कितना ज़्यादा ट्रेड लेना, जस्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो ऐसे होता है लाइक, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रेडिंग व्यू का ये फीचर, कैसे इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखूँगा एंड
मेरा थैंक यू। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक वीडियो को देखो अच्छे से। मेरा और भी जो वीडियोस है मेरे चैनल में, जो 915 ईएमए बेस्ड जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हो। अगर तुम्हें लाइक मैंने इस स्ट्रैटेजी का जो पैड वाईपैड वो सब भी इसके लेंगे एक दिन। इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एकदम इस स्ट्रैटेजी का पूरा एक पूरा डिटेल्स, जो मैं जैसे इसको यूज़ करता हूँ तुम इसको देख सकते हो। ठीक है ना? तो इससे बहुत कुछ लाइक तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड तुम्हें अगर कोई डाउट है एंड ऑल, तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है? मैं ऑब्वियसली मैं उसका रिप्लाई दूंगा, तुम लोग को हेल्प करूंगा। एंड तुम्हें और भी लाइक और तुम्हें और भी कैसे तरह का वीडियोस चाहिए तो तुम उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है? मैं उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे को जितना तक पता है, जितना आता है, मैं उसके हिसाब से मेरा नॉलेज शेयर करूंगा। एंड दैट्स ये वीडियो इतना तक ही रहेगा। ओके।